नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं और आज टक्कर में बात होगी चुनावी नतीजों की। 15 साल से एमसीडी पर 250 सीटों वाली एमसीडी में कांग्रेस ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। केवल 9 सीटें हासिल की हैं, तो दूसरी ओर 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत करीब 12% घट गया है। तो आज एमसीडी के नतीजों पर हम करेंगे संपूर्ण विश्लेषण और चर्चा। आपको जनादेश 2025 के लिए क्या है बड़ा संदेश, और आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है यह कांटे की टक्कर में हुई है। आम आदमी पार्टी को 134 का नंबर मिला है, जबकि बीजेपी को 104 का नंबर मिला है। तो आज इस चुनाव पे विश्लेषण भी होगा, क्योंकि कल गुजरात और हिमाचल के नतीजे आने वाले हैं। इसके क्या मायने होंगे इसकी भी बात करेंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट का पैनल होगा, साथ ही नेता होंगे। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर। इनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं। चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी। प्रचार प्रसार की जीत हुई है और जो जनता के विषय थे, जो मुद्दे थे, वो शायद अभी भी दबे रह गए। नगर निगम चुनाव के फैसले हैं और मैं जनता के इस फैसले का विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी ने आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के रण के मैदान में हराने का काम किया है। 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। दिल्ली विधानसभा में बम्पर जीत के बाद अब एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। 15 साल से एमसीडी की गद्दी बीजेपी के पास थी। सबसे पहले स्कोरबोर्ड देख लीजिए। 250 सीटों वाली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई। अब सवाल है कि क्या एमसीडी के नतीजों में कोई बड़ा संदेश छुपा है? आज इस पर हम 360 डिग्री वाला विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसी बीच बीजेपी के अमित मालवीय के एक ट्वीट से सियासत गर्मा गई है। वो कह रहे हैं कि जिसके पास नंबर होंगे मेयर उसी का होगा। सवाल है कि आखिर इस बयान का क्या मतलब है? एमसीडी का जनादेश 2025 के लिए क्या है संदेश? लेकिन एमसीडी नतीजों पर 360 डिग्री वाला हालांकि विश्लेषण आजकल कई लोग दिखा रहे हैं। पहला तथ्य, विधानसभा के बाद अब एमसीडी से भी कांग्रेस का बोरिया बिस्तरा सिमट गया है। बहुत बुरी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की। दूसरा तथ्य, कांग्रेस के 9 उम्मीदवार जीते हैं और उन 9 में से भी 7 मुस्लिम चेहरे जीत कर आए हैं। तीसरा तथ्य जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, जोरदार मुकाबले में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 12% वोट भी कम हुआ है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। चौथा तथ्य, मुस्तफाबाद की सभी 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है। ओखला की कुल 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है। पांचवा तथ्य, बीजेपी का वोट शेयर 2017 के विधानसभा के मुकाबले करीब 2017 के एमसीडी के मुकाबले 3% बढ़ गया है। बढ़ता हूं मैं आगे। जो कि बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, वो छठा तथ्य है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है। मनीष सिसोदिया शराब मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इनके मसाज के वीडियो बड़े सारे चुनावों के दौरान आए थे और उनका इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। यानी करप्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका दिया है इनके इलाके की जनता ने। बड़ा सवाल यह है, हार के बावजूद क्या 2025 के लिए बीजेपी की जमीन मजबूत हो रही है जैसा बीजेपी दावा कर रही है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ गौरव भाटिया,
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ कांग्रेस का चेहरा है मोदित अग्रवाल, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मजबूत दिल चाहिए आज कांग्रेस को जुड़ने के लिए। बहुत बुरी और शर्मनाक हार हुई है दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ रामकृपाल सिंह जुड़ेंगे जो कि जाने माने पत्रकार हैं। मेरे साथ संजय कुमार जुड़ेंगे, जाने माने चुनाव के विश्लेषक। वो दोनों भी मेरा साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले बधाई आपको कुलदीप कुमार, आपकी जीत के लिए, आम आदमी पार्टी की जीत के लिए। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यही है कि आज की जीत आपने दर्ज करी है। कुलदीप कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं। अमित जी, आवाज मिल रही है आपकी। जी जी कुलदीप जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है और बहुत डायरेक्ट है। जो जीत आपकी हुई है, लेकिन जिस तरह का आप लोग हुंकार भर रहे थे कि 20 सीटों पे बीजेपी सिमट जाएगी और आम आदमी पार्टी को 200 आ जाएंगी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक आपके लिए भी है? आपका वोट शेयर 12% कम हो गया है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। देखिए अमित जी, मैं आपको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अपना आशीर्वाद और प्यार देकर दिल्ली की एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन का अंत करने का काम किया। और आज दिल्ली के लोगों ने इतना आशीर्वाद और इतना प्यार दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को दिया। और आपको पता है कि किस प्रकार का अमित जी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रोपगंडा, चाहे मनीष सिसोदिया जी की बात हो, चाहे जैन साहब की बात हो, वीडियो के माध्यम से गंदा प्रचार और किस प्रकार से दुष्प्रचार करने का काम किया। दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की जनता ने उसका जवाब दिया, उसका जवाब देने का काम किया। और उसके साथ साथ भारतीय, आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है लेकिन कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी। जी, लेकिन मुझे एक काउंटर पॉइंट है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इलाके में आम आदमी पार्टी की हार हुई है और ठीक ठाक हार हुई है। मैं जवाब दे रहा हूं उस पर, मैं जवाब दे रहा हूं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आज सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी से विदा कर दिया। और मोदी जी का चेहरा, जिसकी बड़ी बड़ी फोटो लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली की गलियों में घुमा करते थे कि ये चुनाव पार्षद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। तो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज दिल्ली की जनता ने मोदी जी को नकार दिया और अरविंद केजरीवाल जी को अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देने का काम किया। दूसरी बात आपने कही कि जैन साहब के यहाँ हार हुई है, उन मनीष जी के यहाँ हार हुई है या किसी के यहाँ हार हुई है। मैं कहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया है। यह चुनाव किसी विधानसभा का चुनाव नहीं था, किसी मंत्री के पार्षद का चुनाव नहीं था। ये चुनाव दिल्ली की जनता में मेयर बनाने का चुनाव किया। अगर वो दुष्प्रचार था तो जनता ने उसको, अगर आपकी राय में, तो जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों अपने इलाके में, मेरे पास जो उनकी रिपोर्ट कार्ड है, 4 वार्ड है पचपड़गंज में आते हैं जो मनीष सिसोदिया का एरिया, उसमें 3 बीजेपी जीती है, आम आदमी पार्टी को 1 मिला है। आपके अपने वार्ड के अंदर आप जो जिसमें 3 वार्ड आते हैं, वहां पर आपको सफलता मिली है 2 आम आदमी पार्टी को और 1 भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सत्येंद्र जैन के तीनों वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीत गई है और आम आदमी पार्टी को 0 मिला है। तो ये कैलाश गहलोत, जिन पर डीटीसी बस घोटाले का आरोप है, उनके तीनों वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी, 4 वार्ड में से 3 में भारतीय जनता पार्टी, 1 में अन्य आ गई है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। चलिए, आपने बोला कि महत्वपूर्ण नहीं है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आपने निपटा दिया है एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को। गौरव भाटिया, आप परेशान है, हताश है, या फिर आपको लगता है कि जो रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड था उससे बेटर रिजल्ट आया है? देखिए अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी हताश, निराश, परेशान ये होती नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की जीत हुई है। बड़ी विनम्रता से जनता का जो जनादेश आया है उसे स्वीकारते हुए अरविंद केजरीवाल जी और आपके जितने लीडर हैं उन सबको हम बधाई देते हैं। लेकिन एक फर्क देखा आपने, हमने तो जनादेश स्वीकारा, यहाँ पे आपके प्रवक्ता का अहंकार कैसे दिखाई दिया। उन्होंने कहा 15 साल से जो कुशासन था भाजपा का, मैं ये पूछना चाहता हूं, 3 बार जनता ने ही तो भारतीय जनता पार्टी को जितवाया। तो वो जनता जब भाजपा को जितवाती है तो वो कुशासन को जितवाती है। लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी, जिसको हम आप नहीं पाप कहते हैं, कट्टर बेईमान पार्टी कहते हैं, उसको जितवाती है तो ये बल्ले बल्ले है, ये अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 3% बढ़ा है।
सारे सर्वे, आपके चैनल का भी सर्वे जो आप पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे थे, हमें कोई भी 104 सीटें नहीं दे रहा था कोई बिल्कुल समीक्षा होगी, आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा जो हमारा जनाधार है वो अभी बना हुआ है, बल्कि बड़ा है। किसका है? जमीन उसकी किसकी है जिसकी पिछले चुनाव में करीब 9% वोट घटे और दोबारा 9% लेकिन बीजेपी की हार तो हुई है एक कड़े मुकाबले में बीजेपी की। इसको हम ये नहीं कह सकते कि इट्स द लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर आम आदमी पार्टी, लेकिन एक कड़े मुकाबले में बीजेपी हारी तो है। आपके बड़े नेताओं की मैं रिपोर्ट कार्ड देखूं तो मीनाक्षी लेखी, एक सुनना गौरव भाटिया, सुनना पड़ेगा। मीनाक्षी लेखी के इलाके के अंदर मैं आपको रिपोर्ट कार्ड देता हूं आपके बड़े नेताओं के इलाकों की। मीनाक्षी लेखी के इलाके में 25 में से 5 बीजेपी, 22 आम आदमी पार्टी, माफ करिए 21 आम आदमी पार्टी के करीब की सीटें आई हैं। बरताऊ में आगे, इसके अलावा हंसराज 15 बीजेपी, 26 आप 43 के अंदर। इसके अलावा आदेश गुप्ता के इलाके में आप लोग निपट गए हैं जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है। और कुल मिलाकर ये जो सीटें आ रही हैं, जो मेरा आकलन है, अगर भारतीय जनता पार्टी घर झुग्गी हर मकान नहीं कहती तो ये नतीजा कुछ और होता। अगर यहां सुनील बंसल ना होते तो ये नतीजा कुछ और खराब होता भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपकी राज्य इकाई ने आपको लेट डाउन किया है, एज सिंपल एज दैट गौरव भाटिया, यू हैव टू एग्री टू इट। देखिए अमीश जी, जब आप चुनाव हारते हैं तो आपको जनादेश को स्वीकारना होता है। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो अपनी विचारधारा से समझौता ना करे वो भविष्य का सिकंदर होता है, और भारतीय जनता पार्टी वही बनेगी। आपने रिपोर्ट कार्ड की बात करी, मैं भी एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करता हूं। जी। गौतम गंभीर जी, उनके संसदीय क्षेत्र में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। हर्षवर्धन जी के यहाँ अच्छा प्रदर्शन, बिल्कुल गौतम मनोज तिवारी जी के संसदीय क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन सुनिए, अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता तो आप में कोई नहीं है। अब ये सुनिए, के चुनाव में बीजेपी की 250 में से 20 से कम सीट आएंगी। सुना मैंने, क्या कह रहे हैं? एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की लिख के दिया था उन्होंने। मैं फिर से मैं बता देता हूं, सुन लिया गौरव भाटिया, आपको अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तो एमसीडी के चुनाव में 20 से कम सीटें आएंगी। अगर 20 से कम सीटें आनी थी और 104 आई, तो गुजरात में जो कल सेमीफाइनल है, गुजरात और हिमाचल का भी रिजल्ट आएगा। अमीर जी 92 बताई हैं, लोग कह रहे कहीं ऐसा ना हो 2 ही सीटें आए आम आदमी पार्टी की वहां पे। हिमाचल में तो सुपड़ा साफ है। अब मैं एक रिपोर्ट कार्ड आपको और देता हूं। आपने बात करी सतेंद्र जैन की, 3 क्षेत्र आते हैं उनकी विधायक सीट पे, तीनों हार गए। कैलाश गहलोत 4 में से 3 सीटें हार गए। जी। गोपाल राय 4 में 3 हार गए। अमानतुल्लाह खान 5 में 4 हार गए, और मनीष सिसोदिया 4 में 3 हार गए। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा जो हमने उठाया था उस पे जनता ने मोहर नहीं लगाई? ठीक है, जवाब कुलदीप केजरीवाल के 4 जो है। कुलदीप आप तो लिख के दे रहे थे 20 आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बीजेपी तो 104 ले आई। आप तो कह रहे थे 200 आएंगी। अमीर जी अच्छा हुआ, पहले तो मैं अच्छा हुआ कि गौरव जी ने लोकतंत्र का सम्मान करने की बात करी, डेमोक्रेसी का सम्मान करने की बात करी, वरना मुझे लगा कहीं ऑपरेशन लोटस का सम्मान ना करें। अच्छा हुआ ने लोकतंत्र के सम्मान की बात करी, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के सम्मान की बात करनी चाहिए और उसी पे कायम रहे तो अच्छा है, ऑपरेशन लोटस पे ना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके मन में डर है कहीं ऑपरेशन लोटस ना हो जाए? आपके मन में डर है कहीं कुछ खेल ना हो जाए? नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तो ऑपरेशन लोटस का सम्मान करती है। अपने पार्षदों पे तो भरोसा होना चाहिए, अभी तो चुन के आए हैं आपने। दूसरी बात आपने कहा आदेश गुप्ता जी हो गया ना, आदेश गुप्ता जी सीटें आई, मीनाक्षी लेखी जी क्या कितनी सीटें आई, लेकिन ये चुनाव मीनाक्षी लेखी जी के चेहरे पे नहीं लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, ना आदेश गुप्ता जी के चेहरे पे लड़ा, ना हंसराज के चेहरे पे लड़ा। ये चुनाव तो लड़ा था मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी की फोटो लगा के लड़ा था, और ये चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी था। और ये गौरव भाटिया जी को गुजरात का चुनाव क्या है? ठीक है, आपका नरेंद्र मोदी जी को नकार दिया। गौरव भाटिया जवाब मोदी जी को नकार दिया कि मोदी जी को नकारा है, अरविंद जी को हरा दिया। जी जवाब सुन लेते हैं। कल गुजरात और हिमाचल, संभल के बोलिए, कल गुजरात और हिमाचल के नतीजे भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जल्दबाजी ना करिए। ओके,
गौरव भाटिया। देखिए, इनका 40 जो तर्क है, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे हमने एमसीडी का चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में सर्वोच्च नेता हैं, हमें बड़ा गर्व है। उन्होंने यहाँ एमसीडी के चुनाव में प्रचार तो नहीं किया था, लेकिन अगर इसी तर्क को आगे बढ़ाएं, जैसा आप कह रहे हैं अमित जी, कल गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के चुनाव के परिणाम आएंगे। अरविंद केजरीवाल तो वहां प्रचार करने गए थे, वो अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार बता रहे थे। ये बात अलग है, भ्रष्टाचार कंस वाला करते हैं। तो कल जब रिजल्ट आएंगे तो मैं भी पूछूंगा अरविंद केजरीवाल से। इसका मतलब गुजरात और हिमाचल की जनता, जो कि विधानसभा का चुनाव बड़ा चुनाव माना जाएगा एमसीडी से, उसने नकार दिया है कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को। ठीक है, मैं कुलदीप कुमार, आपका 30 सेकंड में जवाब, और उसके बाद मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स के पास जा रहा हूं क्विकली। देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, और ये दिल्ली ने साबित कर दिया कि कट्टर बेईमान भारतीय जनता पार्टी है। और इन लोगों ने जिस तरह का प्रोपगंडा दिल्ली में चलाया था, झूठ चलाया था, जिस सीबीआई की चार्जशीट में मनीष जी का नाम तक नहीं था, जो झूठ इन्होंने परोसने का काम किया, दिल्ली की जनता ने इनके उस झूठ पे झाड़ू चलाने का काम किया, झाड़ू मारने का काम किया। दिल्ली की जनता ने वो सबक सिखाने का काम किया। मैं तो कहता हूं गौरव भाटिया अब भी माफी मांगे कि इन्होंने झूठा प्रचार दिल्ली के अंदर किया था, शराब को लेके किया हो, जैन साहब के वीडियो को लेके किया हो, इनको माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से। दिल्ली के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया है, और इनको डेमोक्रेसी का सम्मान करना चाहिए और कहना चाहिए कि जो भी झूठ इन्होंने परोसा था उसके लिए गौरव भाटिया माफी मांग के जाए। गौरव जी, प्रेशर बढ़ जाएगा। वो कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मेरा पहला सवाल जो था, आपने भी दिल्ली में काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो माफी मांगने के मूड में है गौरव भाटिया? मैं बताता हूं, 20 से कम सीटें आएंगी, 104 आई, पता नहीं कौन सा गणित ये करते हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है, आपको याद है अमित जी, अरविंद केजरीवाल रो रो के बार बार कहते थे मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे क्योंकि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। लेकिन अरेस्ट तो वो हुए नहीं, चुनाव के परिणाम आ गए, तो इसका मतलब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होता। अब माफी मांगेंगे अरविंद केजरीवाल? आप इनसे माफी की मांग कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग कर रहे हैं। वो 20 सीटें लिखकर दे रहे थे। क्या आपको लगता नहीं आप थोड़ा ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी ये जांच एजेंसियों वाला मुद्दा भी उठाया मैंने, कांग्रेस के लिए लिख देते तो ठीक भी होता। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं अमीश जी, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं। दिल्ली की जनता अंडर एस्टिमेट कर रही है। इन्होंने चुनाव टाल लिए, इन्होंने डिलिमिटेशन करा दिया, इन्होंने सब कुछ करा लिया अपने मन मुताबिक। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया, और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई, अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर मोहर लगाई, उन पे मोहर लगाई और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उनको मैंडेट देने का काम किया। दिल्ली की जनता तो भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए कि दिल्ली वाले झूठ की राजनीति में वोट नहीं करते हैं। दिल्ली वाले झूठ की फरेब की राजनीति को कभी बढ़ावा नहीं देते। ओके, क्या जनादेश का संदेश है? संजय कुमार, ठीक है, कौन कट्टर टक्कर में है और कौन कट्टर ईमानदार है, ये तो सब चीजें तय होगी। लेकिन इस जनादेश का अगर एक लाइन में पूछा जाए तो संदेश क्या है? संजय जी। देखिए, दिल्ली, मुझे लगता है कि स्पष्ट जनादेश, अगर इसको समझने की हम कोशिश करें तो जनता इस बात को तय कर रही है कि भाई दिल्ली जैसे राज्य को, या कहें एक बड़ा शहर है, इसको चलाने के लिए कौन सी पार्टी उन्हें लगता है बेहतर है। इसी वजह से जिस पार्टी की एमसीडी में वर्चस्व था 15 साल से, उसको हटाकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना। और जैसा हमें गुजरात के नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि कल गुजरात के नतीजे कुछ अलग आएंगे। तो संदेश, अगर एक संदेश समझने की कोशिश करें तो दोनों हमें साथ साथ रख के देखना पड़ेगा। दिल्ली के लिए लोगों को लगता है, दिल्ली की जनता को, कि आम आदमी पार्टी बेहतर है। जी, रामकृपाल जी, आपकी राय के अंदर अगर हम हेडलाइन खोजने की कोशिश करें तो बड़ी हेडलाइन क्या है, और क्या जिस तरह से बोला जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है, व्हाट इज योर टेक? मैं एक लाइन में कहूंगा, आप पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने का लक्ष्य पूरा हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय विकल्प बनने के रूप में जनता ने उनको नकारा है। ये मॉडल दिल्ली के बाहर नहीं चलता। ये दिल्ली में भी इसका बहुत स्पष्ट रूप से देख लिया। 15 साल के बाद भी जो पार्टी 2% वोट ज़्यादा पा रही है, सबसे बड़ी वो, अगर आप पार्टी को किसी का शुक्रगुजार होना चाहिए तो कांग्रेस का होना चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने सबसे लंबे समय तक यहाँ किया,
पिछली बार 21% के करीब वोट उसका था, 31 सीटें थी। आप ये बताइए, जिस पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कुछ भी नहीं था, वो पार्टी ने ये मान लिया है कि हम जीरो हो जाएं लेकिन कोई बीजेपी को हरा दे। ऐसे जैसे बंगाल में जीरो हो गए थे लेकिन कांग्रेस मिठाई बांट रही थी, इसलिए कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को हरा दिया। आज आपको लग रहा है, मेरा ये कहना है, आज आपको लग रहा है आज भी कांग्रेस मिठाई बांट रही है? नहीं, मेरा आप देखिए, जब बिल्कुल इस दिल्ली में जरा सी भी कोशिश नहीं की, जिस दिल्ली को शीला दीक्षित ने इतना बदला, मैं ये नहीं मानता हूं कि 21% जो है वो आकर के 9% या 10% में सिमट जाता। कांग्रेस ने बिल्कुल मैदान खाली कर दिया था बीजेपी के लिए। और बीजेपी के लिए संदेश ये है कि मैंने बहुत पहले 2014 में भी आपकी शो में भी कहा था, कांग्रेस का तो कोई कांग्रेस का एक समय शीला दीक्षित, जयप्रकाश अग्रवाल, ये सब नेता दिखते थे कांग्रेस देखिए के। एक बात बताऊं, राइट वर्सेस रेस्ट, मैंने कहा था आपको, ये देश में एक बात जान लीजिए, रेस्ट चाहे एक सिंबॉलिक रूप से एक पार्टी हो जिसमें सारा वोट जा रहा हो, या अगर राइट वर्सेस रेस्ट सीधा होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें होती हैं जी। आप ये देखिए, आजमगढ़ में 2019 में जितना वोट बीजेपी पाके हार गई थी, उससे कम वोट पाकर के बाई इलेक्शन में बीजेपी जीती है, क्योंकि फाइट वाज ट्रायंगुलर। ये इंपॉर्टेंट और यहाँ पे जो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस ने, मैं कांग्रेस के ऊपर आऊंगा, कांग्रेस में विश्लेषण जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मुदित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुदित जी, कांग्रेस सेलिब्रेशन के मूड में है, मैं चिंतन के मूड में नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब लगातार कई इलेक्शन हो गए, कांग्रेस का हाल दिल्ली में वही हो गया है जो कांग्रेस का यूपी में हाल है, जो कांग्रेस का बंगाल में हाल है। क्या आपको लगता है, आपको सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं बीजेपी एमसीडी से बाहर हो गई है, ये सेलिब्रेटिंग बिकॉज ऑफ दैट? देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज बोलूंगा कि हम इलेक्शन हारे हैं, हमें ये हार जो जनता, देखिए जनता जनार्दन होती है, हम ये हारे, हमें ये हार स्वीकार है, और जो पार्टी जीती है हम उनको बधाई देते हैं। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, मैं तो एक चीज़ चाहता हूँ केजरीवाल जी से, ये आरोप की राजनीति छोड़ दें, ये प्रोपेगेंडा की राजनीति छोड़ दें, और वाकई में दिल्ली को अब लंदन और पेरिस बनाएं, जो वो 8 साल से बना नहीं पाए हैं। तो देखिए, इलेक्शन क्यों जीता जाता है, अलग अलग वजह होती है। कांग्रेस की अपनी कमजोरियां रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरियां रही हैं, जिसको हम सुदृढ़ करने की पिछले 2.5 साल से कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा 2020 के जो असेंबली चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को, जो 9 कैंडिडेट आप मुझे खत्म करने प्लीज, जो 9 भी जीत के आ रहे हैं। देखिए, ये आप आकलन करते हैं ना हिंदू मुसलमान का, देखिए वो तो आपका एजेंडा आप करेंगे, आप करते रहिए, सर, आकलन नहीं कर रहा, नहीं देखता। आकलन का वक्त निकल गया, अब मुझे अब नतीजे ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। आप क्या वाकई चाहते हैं मैं कुछ बोलूं, या आप हर 2 सेकंड में टोकते रहेंगे? तो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बोलिए, आपका अगर इंटरेस्ट है मेरी बात सुनने में तो ठीक है, नहीं तो मैं चुप हो जाता हूं। आपने आकलन की बात करी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपने क्यों हार हुई कांग्रेस पार्टी की? 3 कारण मैं तो कर रहा हूं, तो आप बात खत्म नहीं। देखिए, आप एक काम कीजिए, आपको मेरे से नहीं बुलवाना, मैं चुप हो जाता हूं। अगर आप बोलते रहेंगे तो आप ही बोल लीजिए, फिर मुझे बोलने तो दीजिए ना। जो मैं बात कह रहा था, आपने सबको 20-20 मिनट दिए, मैं 1 मिनट बोलता हूं, बीच में टोकते हैं। इस मुझे टोकने के लिए बुलाया है आपने? आप बोलिए अपनी बात, पहले डिसाइड कर लीजिए। आप अपनी बात को रखिए। टोकने के लिए बुलाया तो प्लीज चुप रहिए। अब मुझे उम्मीद है आप अपना मुंह बंद रखेंगे। नहीं, मैं अपना मुंह, मेरा कार्यक्रम है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, मैं बोलूंगा, ये निर्णय मेरा होगा। आप अपनी बात को रखिए। इस समय की बड़ी खबर, दिल्ली मेयर के चुनाव में पेच फंस गया है। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद वोट करेंगे और 12 पार्षद मनोनीत करे जाएंगे। 12 पार्षदों को मनोनीत करेंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर है अमित मालवीय का ट्वीट। ये सब इस बात पर निर्भर करता है इतने करीबी मुकाबले में नंबर किसके पास है फ्लोर पर, मनोनीत पार्षद किस तरह से मतदान करते हैं। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, यह अमित मालवीय ट्वीट कर रहे हैं कुछ घंटे पहले, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि 7 सांसद वोट करने के लिए जा रहे हैं। यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी इस समय आ रही है। और 12 पार्षदों को 12 पार्षदों को लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोनीत करेंगे, यानी पेट फंस सकता है। अगर हम कहें तो मेयर के लिहाज से यो टेक। रामकृपाल सिंह, चंडीगढ़ में एग्जैक्ट सिटी थी, आम आदमी पार्टी के पार्षद ज्यादा थे, लेकिन सांसद भारतीय जनता पार्टी की थी किरण खेर। उसके अलावा व्हाट इज योर टेक? देखिए, मेरा ऐसा अपना सुझाव है कि बीजेपी एक बड़े लक्ष्य के लिए जा रही है। कहीं इस तरह के किसी चीज में फिर उसकी इमेज ऐसी ना हो जाए। उसे दिल्ली के मैंडेट का पूरा सम्मान मिलना चाहिए जी। और अगर
नियम से कोई चीज होती है तो ठीक है, वरना मैं ये कह रहा नियम हूं के तहत ही है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहीं परसेप्शन जो होता है बड़ा Perception, खतरनाक ये होता इंपॉर्टेंट है। बात आप बोल रहे हैं। सीधी Perception बात की है आप बात कर रहे कि हैं। बीजेपी को मैंडेट का सम्मान करना चाहिए, जी जी जी, आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये पराजय से राष्ट्रीय राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, इस बात पर बीजेपी को विश्वास होना चाहिए। ओके, कुलदीप कुमार इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं? कुलदीप जी 30 सेकंड, देन मुदित अग्रवाल। कांग्रेस से दिल्ली की जनता ने जरूर नकार दिया, लेकिन हम नकार रहेंगे नहीं, हम उनके पास जाएंगे। बोलिए आप कुलदीप जी। अमीश भाई, अब ये सांसद वोट करें या कोई नॉमिनेट पार्सन वोट करें, लेकिन दिल्ली की जनता ने तो मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया है। दिल्ली के लोगों ने बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ये हालत आज जो हुई है ना, वो इसी वजह से हुई है क्योंकि इन्होंने दिल्ली के कामों को रोकने का प्रयास किया। ठीक है, कामों को रोकने का प्रयास किया है। ठीक है, ओके, काम हो। मैं कांग्रेस पे आता हूं। कांग्रेस पे आता हूं। आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, मैंने आपको 20 सेकंड ही दिए थे। फिर मैं मुदित अग्रवाल जी, आप अपनी बात को 1-1.25 मिनट में रख लीजिए। मेरा सीधा पॉइंट है, जो कांग्रेस का अब हश्र हुआ है, इसकी आपको उम्मीद थी या आपको उम्मीद थी कि बेहतर करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं आप पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि वो दिल्ली के एमसीडी का इलेक्शन जीते हैं, और दूसरा जनता जनार्दन होती है, अपनी हार स्वीकार करता हूं। हमें उम्मीद थी हम इससे बेटर करेंगे। 2020 में हमें 4% वोट मिला था, वो बढ़ के अब 8% बढ़ के 12 हुआ है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा की उम्मीद थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत उतना ही रहा है, लेकिन केजरीवाल जी का वोट प्रतिशत 11% गिरा है। तो ये एक चीज़ है जो आगे होने वाली है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं केजरीवाल जी से भी निराश हैं। क्योंकि देखिए, ये सब जानते हैं दिल्ली की दशा पिछले 8 साल में सुधरी नहीं है, खराब हुई है। आप भी दिल्ली वासी हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा अब केजरीवाल जी से कि वो किसी तरह दिल्ली को अब लंदन और पेरिस बना दें, जो ये वायदा हर साल करते रहे, कर नहीं पाए। अब कोई बहाने की राजनीति ना करें, गाली गलौज की राजनीति ना करें, विज्ञापन और प्रोपेगेंडा की राजनीति ना करें। दिल्ली की जनता की वाकई में सेवा करें और दिल्ली को जो प्रगति का पत्र है उस पर अग्रसर करें, जिसको कांग्रेस ने की थी। देखिए, हमने जनता को ये पॉजिटिव चीज़ बताई कि हमारा आगे मैनिफेस्टो क्या है और कैसे हमने विकास किया था। कहीं ना कहीं जनता ने हमें नकार दिया, ये सच्चाई है। हमें आत्ममंथन करके उस पर आगे बढ़ना है। 8% वोट बढ़ा है, मुझे उम्मीद थी इससे काफी ज्यादा बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी एक चीज बहुत जरूरी है, देखिए, बीजेपी आप पार्टी को कहती है उन्होंने काम नहीं किया, उनको भी वोट मिलता है, और आप पार्टी बीजेपी के बारे में सही कहती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन उस पर भी वोट मिलता है। तो हमें कहीं ना कहीं आज ये भी देखना पड़ेगा हिंदुस्तान में, क्या वोट मिलना और डेवलपमेंट में क्या समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा। देखिए, अगर डेवलपमेंट होती है तो वोट पड़े, डेवलपमेंट नहीं होती तब भी वोट पड़ता है। ये भी आज एक हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसको हमें शायद विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, नेताओं ने थोड़ी टिप्पणी करें तो शायद आपने लगभग 2 मिनट बोला, आपके नेताओं ने तो मेहनत ही नहीं करी दिल्ली के अंदर। राहुल जी तो भारत जोड़ो यात्रा में थे। आपका कोई बड़ा नेता प्रचार करने के लिए नहीं उतरा दिल्ली के अंदर। दिल्ली की तो स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष आपने 7 दिन पहले मनोनीत करा। तो उम्मीद और संभावनाओं तो तब होती है जब मेहनत होती है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहनत तो कर रहा था, जगत प्रकाश नड्डा मेहनत तो कर रहे थे, गौरव भाटिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बीजेपी के सांसद विधायक जो थे वो मेहनत तो कर रहे थे। आपके यहाँ मेहनत ही नहीं कोई कर रहा था। ये सवाल उठेगा आपके ऊपर, जवाब दीजिए इस बात का। गौरव भाटिया, अजय माखन जी ने मीटिंग की, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने दिल्ली में कम से कम 50 से ऊपर मीटिंग की, लवली जी ने मीटिंग की, दिल्ली के हम सारे वाइस प्रेसिडेंट सबने मीटिंग्स की, कम से कम 50 मीटिंग में तो मैं खुद गया। तो ये कहना कि दिल्ली की जो लीडरशिप थी सारी जमीन पे उतरी हुई थी, ये सच्चाई। हमारे स्टार प्रचारक भी आए बाहर से, उन्होंने भी की। तो ये कहना कि नहीं की, ये बिल्कुल गलत बात है। यही दिखाता है, देखिए जैसे मैंने कहा, बिल्कुल हमें वो रिजल्ट नहीं आया जो हम चाहते थे। ठीक है, गौरव भाटिया, आगे और मेहनत करने की जरूरत है। गौरव भाटिया, आम आदमी पार्टी जैसे ही जीती है, वैसे संजय सिंह ने एक बयान दिया संसद के बाहर। उन्होंने बोला कि अब 2024 की तैयारी हम करने जा रहे हैं। अमीर जी, इतनी क्या जल्दी है? कल का इंतजार तो कर लीजिए। 92 सीटें बता रहे थे, 2 सीटें आए तो बड़ी बात होगी। हिमाचल प्रदेश में तो आप बताइए क्या करतब ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिकल जिम्नास्ट आ गया हो, वहां से गायब हो गए। हिमाचल में तो मैं खुद वहां पे था, देखा कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू ऐसा लगता है इनके दफ्तर में चल रहा था। तो कल का इंतजार करते हैं, फिर जब आगे बात होगी तो करी जाएगी। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी की भी कर लेते हैं। 188 क्या बात करें, उनको तो बेचारों को सीट ही नहीं आई जहां जमानत जब्त हुई।
अच्छा ठीक है, चलिए अमीर जी आपका सम्मान रखना पड़ेगा। अगर आप कह रहे कांग्रेस पार्टी के जख्मों पे हम बात ना करें तो हम नहीं करेंगे ऐसा। वैसे भी पॉलिटिकली इररिलेवेंट पार्टी है, चेयर लीडर पार्टी है, जैसा भी शालीनता से बात कीजिए। आपको भी पता, आप एक समय 2 सीटों पे थे, तो ये ना ये पॉलिटिक्स में ये एटीट्यूड ठीक नहीं है गौरव जी। थोड़ी जरा सभ्यता और शालीनता रखें, शायद आपसे उम्मीद नहीं है मुझे। आप पहले समाजवादी पार्टी में थे ना, आप पहले, आप वो इंसान है जो समाजवादी पार्टी में थे। आज ये हंस रहे हैं ऐसे, ये ठीक नहीं है, ये एरोगेंस दिखाता है आपकी। ध्यान रखिए, समाजवादी पार्टी में थे ना, समाजवादी में थे, वही हो ना आप। जरा तमीज से और शालीनता से बात कीजिए। हाँ, ये बदतमीजी मत कीजिए, शायद आपको अच्छी लगती है बदतमीजी। काइंडली डू नॉट मिसबिहेव। ठीक है, आराम से बैठो, आराम से अपनी बात कीजिए। एक डेमोक्रेसी में बात करने का तरीका होता है, आप काइंडली उस तरीके को अपनाइए। और ये हंसने बसने का काम मत कीजिए। आपके ऊपर भी बहुत हंस सकता हूँ। जब समाजवादी पार्टी आप छोड़ के गए थे, तब मोदी जी के बारे में क्या कहते थे आप? जितनी राजनीतिक हैसियत है के बारे में बात करा करिए, शालीनता से बात कीजिए, थोड़ी सभ्यता रखिए। आप एक अच्छे खानदान को बिलोंग करते हैं, ये गट्टर की राजनीति मत कीजिए। सॉरी, गट्टर की राजनीति मत कीजिए। शब्दों की मर्यादा रखिए ना। कोई सामने पड़ गए तो उनके बाल ना नोच ले। नहीं तो मैं इनको कह रहा हूँ, ये हंसे वसे ना गट्टर की राजनीति मत कीजिए। देखिए, एक ऑन अ लाइटर नोट बात हो रही थी, उन्होंने जी के बारे में जब आप समाजवादी पार्टी में थे, वो लाइटर नोट पे बात हो रही थी कि कांग्रेस के जख्म पे हम तो नमक छिड़के। कटाक्ष मत कीजिए। सॉरी। राघव चड्ढा भी जुड़े हुए हैं काफी देर से। राघव चड्ढा, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमसीडी में पहली बार आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से एक बात रखी जा रही है, जो दावा किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल द्वारा कि बीजेपी 20 पे निपट जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बीजेपी ने अच्छी बड़ी टक्कर दी। देखिए अमीश भाई, दिल्ली के लोगों ने अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को बड़े विश्वास के साथ दिल्ली सरकार की चाबी सौंपी थी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में काम करने के लिए कहा था। बेहतरीन डिलीवरी के बाद आज दिल्ली की जनता ने फिर से एक बार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के हाथ में नगर निगम की चाबी सौंपकर दिल्ली की साफ सफाई का जिम्मा भी उन्हें दिया है। बेहतरीन जीत है। 15 साल से नगर निगम में भाजपा की सरकार थी, बड़ी मजबूत सरकार थी। इन्होंने इस चुनाव में 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, 100 से ज्यादा सांसद, बीजेपी, आरएसएस का पूरा राष्ट्रीय संगठन, सीबीआई, ईडी, सुकेश चंद्रशेखर से लेकर सबको मैदान में उतार दिया कि अरविंद केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को रोको। फिर भी दिल्ली की जनता ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को रिवॉर्ड दिया। मेहनत करना तो कोई बुरी बात नहीं होती। आपके पास भी 1-2 मुख्यमंत्री है, अरविंद जी और भगवंत मान जी। आप भी उन दोनों मुख्यमंत्रियों को लेकर प्रचार कर रहे हैं हर प्रदेश के अंदर, चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, प्रचार कर ही रहे हैं ना आप भी। आपके पास 2 है तो आप 2 के साथ कर रहे हैं। बीजेपी के पास संख्या बहुत ज्यादा, तो कर रही है। जिस दिन आपके पास होंगे आप भी करिएगा। नहीं, अच्छी बात है अमीश भाई, हम तो बहुत छोटी सी पार्टी हैं। हमारी क्या औकात कि हम इनका मुकाबला कर सकें। इनके पास तो सीबीआई भी है, ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री, कितने सांसद, बेशुमार पैसा है, न जाने क्या क्या है। हम तो साधारण सी गरीब पार्टी हैं, लेकिन इस छोटी सी गरीब पार्टी को भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से इतनी ज्यादा सफलता मिलती जा रही है। इसलिए क्योंकि हमारे साथ सच्चाई है, हमारे साथ ईमानदारी है और हम काम करते हैं लोगों के। देखिए, एक मैसेज अमीश भाई जो मैं इस पूरे चुनाव से ड्रॉ करूंगा, वो संदेश दिल्ली ने पूरे देश को दिया और आप में से सहमत होंगे। दिल्ली वालों ने कहा कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते हैं। मैंने एक रिपोर्ट कार्ड निकाली है, मैंने एक रिपोर्ट कार्ड निकाली है, क्योंकि रोज कीचड़ फेंका। जी मैंने एक रिपोर्ट कार्ड निकाली है। एक बूंद का बदला, एक बूंद का बदला अपनी वोट की ताकत से लिया। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट कार्ड निकाली है। मनीष सिसोदिया, जिन पर शराब घोटाले का आरोप है, उनकी पचपड़गंज में 4 वार्ड है, 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1 में आम आदमी पार्टी जीती है। अब मैं आता हूं सत्येंद्र जैन के वार्ड पे, शकूर बस्ती में। गलत विश्लेषण है। गलत विश्लेषण क्या, ये तो तथ्य है। तथ्य, अगर ये तथ्य गलत है तो बताइए। मनीष सिसोदिया के पचपड़गंज में 4 वार्ड आते हैं कि नहीं आते? 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी जीती है, नहीं जीती? पॉइंट नंबर 2, शकूर बस्ती में 3 वार्ड आते हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी जीती है। यानी कहीं ना कहीं करप्शन का टैग इस चुनाव में आप पे लग गया है थोड़ा। यानी पब्लिक ने तो उन दोनों इलाकों में, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को इलाके में आपको हराने का काम किया है। ये सवाल है मेरा। देखिए,
देखिए पहले क्या हुआ अमीश भाई, 10 बजे तक, सुबह 10:30 बजे तक बीजेपी को लग रहा था कि वो बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। तो पहले तो उन्होंने छत पे जाकर चीखा, चिल्लाया, ढोल नगारे से, आपके कैमरे पर भी चिल्लाए कि हम जीत गए, केजरीवाल जी हार गए, केजरीवाल जी पर आरोप सिद्ध हो गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जब दिल्ली के लोगों ने इनको नकार दिया, इनके आरोपों को नकार दिया, बहुमत केजरीवाल जी को दे दिया, आशीर्वाद केजरीवाल जी को दे दिया, तो अभी स्टेट लेवल एनालिसिस छोड़कर माइक्रो एनालिसिस में आ गए कि भाई कोई एक चीज तो ढूंढ लो, कोई एक लॉजिक तो ढूंढ लो जिससे हमारी थोड़ी इज्जत बच जाए। अब ये जा रहे हैं एक फलानी इलाके में, कह रहे हैं बस इस विधानसभा का विश्लेषण करके हम कहेंगे अरे ये तो बदनाम हो गए, ये तो चोर है, फलाना है, ढिमकाना है। अगर इसी मापदंड से देखना है तो बीजेपी के अपने प्रदेश अध्यक्ष, इनके आला कमान के शख्स आदेश गुप्ता जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा की 4 सीटें हार गई, पूरी बीजेपी हार गई, पूरी हार। तो कहने की, तो ये कहना, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं अमीश भाई, ये बहुत ही बच्चों वाला असेसमेंट है, विश्लेषण है कि हम दिल्ली के एक विधानसभा में घुस जाएं, उसके 4 वार्ड के नतीजों के हिसाब से पूरा डिप्टी सीएम का इलाका ये है। दिल्ली का जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में हारी है, और जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में नतीजा आया, खबर है ऐसे ही डिप्टी सीएम के इलाके में अगर आम आदमी पार्टी हार रही है, अगर सत्येंद्र जैन जो कि जेल में है, तिहाड़ जेल में बंद है, उनके इलाके में हार रही है, ये खबर है। मैंने आपको जवाब दिया ना। जी चलिए, ये आपका जवाब जो है वो हम आपके जवाब को हम पब्लिक भी सुन रही है, लेकिन हाँ, आपके जवाब को पब्लिक भी सुन रही है। मेरा अगला सवाल अमीश भाई, दिल्ली के लोगों ने जितनी भी साजिशें बीजेपी ने रची हमारे लिए, जितने भी चक्रव्यूह हमारे लिए रचे, इन्होंने तो एक ठग को जो तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है उसको भी स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतार दिया। इतनी भाजपा बौखलाई हुई थी कि कहीं अरविंद केजरीवाल को रोक लो, कुछ भी करके आम आदमी पार्टी को रोक लो। जी लेकिन ये दिल्ली के लोग हैं, एक और बात है, फेल कर जी एक बड़ा संदेश दिया। 2020 में आपका जो वोट शेयर था उससे 12% वोट शेयर आपका कम हुआ इस बारी, उसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं एज अ पार्टी लीडर, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सह प्रभारी रहे, पंजाब के चुनाव में भी सह प्रभारी हैं, गुजरात के चुनाव में भी। जो आपका 2020 से 2.5 सालों में जो वोट शेयर कम हुआ है 12%, हाउ डू यू टेक इट? देखिए हर पार्टी को चुनाव के बाद विश्लेषण करना चाहिए। बहुत जगहों पे हमें जिन वार्ड्स में कुछ में लग रहा था हम बहुत अच्छा करेंगे, वहां हमने सामान्य किया। कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहां हम सोच रहे थे हम सामान्य करेंगे, वहां हमने बहुत अच्छा किया। क्या कारण रहे, कौन सी जगह कमी रही, हर पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए। हमारा बहुमत आ गया, हमारी सरकार बन रही है, इसका यह मतलब नहीं कि हम विश्लेषण नहीं करेंगे अमीश भाई, बिल्कुल विश्लेषण करेंगे। और खास तौर पर मैं आपके चैनल पर यह आपको आश्वासन दे दूं कि जिन्होंने वोट दिया उनके लिए काम करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए दुगना काम करेंगे, ताकि जिन्होंने नहीं दिया अगली बार वो भी हमें वोट दें। पूरी मेहनत से काम करेंगे। लेकिन मेरी एक बिन मांगी सलाह बीजेपी तक पहुंचा दीजिएगा कि बीजेपी के लोगों को विश्लेषण करने की ज्यादा जरूरत है कि क्या उनकी नकारात्मक राजनीति, गाली देने की, झूठे आरोप लगाने की और कीचड़ उछालने की राजनीति, मुद्दों से भागने की राजनीति दिल्ली के लोगों ने नकार दी, तो क्या बीजेपी गलत रास्ते पे तो नहीं है? अच्छा, एक वो पार्टी है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं एक सांसद। जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए राघव जी। राघव, मेक योर पॉइंट। मैं कह रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ये उनकी बीजेपी हुआ करती थी जिन्होंने एक सांसद कम होने पर इस्तीफा दे दिया था प्रधानमंत्री के तौर पे और कहा मैं सरकार छोड़ता हूं। अगर मुझे एक सांसद की कमी है और मेरे पास बहुमत नहीं है तो मैं कोई सांसद खरीदूंगा नहीं, मैं इस्तीफा देता हूं। आज यही बीजेपी, वही नकारात्मक गाली गलौज की राजनीति करने वाली बीजेपी खुले में कह रही है कि हम पार्षद खरीदेंगे, हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। कर लो जितनी कोशिशें कर सकते हो, ये भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये बिकने वाले नहीं है। लेकिन सवाल बीजेपी से कि क्या आज वो दिल्ली के लोगों ने जिन्हें नकार दिया, जिस बीजेपी को उखाड़ फेंका, आपने ये बात कही, आज ये फिर चोर दरवाजे से एंट्री करना चाहेगी। आपने ये बात की कि हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रही है। आपने पहले भी बोला था कि आपको कुछ विधायक खरीदने की कोशिश हुई, प्रयास हुई। क्या आपको लग रहा कि अभी भी 134 सीटें जीतने के बाद भी इस क्लोज कंटेस्ट के अंदर, जहां पे बीजेपी के पास 104 का नंबर है, 7 सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के, वो भी वोट डालेंगे, उस क्लोज कंटेस्ट में आपको डर लग रहा है कि मेयर आपका चुन पाएगा या नहीं चुन पाएगा? इनकी कोशिशें अमीश भाई 2013 से जब हमने पहली बार चुनाव लड़ा था
तब से चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी को खरीद लो, उसके लोगों को खरीद लो। पंजाब की सरकार तोड़ने का भी ऑपरेशन लोटस की नाकाम कोशिश करी, ऑपरेशन लोटस की कोशिश इन्होंने दिल्ली में करी। मैं आपको 2013 में ले जाता हूं, भाजपा को बहुमत के लिए सिर्फ 4 विधायक चाहिए थे, इनके दिल्ली में 70 में से 32 थे, 4 मिल जाते तो 36 पे इनकी सरकार बन जाती। आम आदमी पार्टी के पास 28 थे, ये 1 साल लगे रहे, हमारे 28 में से 1 नहीं खरीद पाए। आम आदमी पार्टी वाले उस मिट्टी के नहीं बने कि जो बिक जाएं। लेकिन सवाल हमसे नहीं होना चाहिए, सवाल बीजेपी से होना चाहिए कि आपको दिल्ली की जनता ने नकार दिया, 15 साल के बाद आपको उखाड़ फेंका, आपकी राजनीति नकार दी, क्या अब आप खरीद फिरोख्त करोगे? चुनावों में ये जमा खर्च तो बहुत हुआ। मेरा अगला सवाल, क्योंकि आप गुजरात के सह पे बारी हैं, कल के लिए लड्डू खरीदे कि नहीं खरीदे, या फिर आपको लगता है कि आज का दिन अगर आम आदमी पार्टी का है तो कल भारतीय जनता पार्टी का होगा, अगर 27 साल बाद भी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहती है, जैसे एग्जिट पोल दिशा दिखा रहे हैं, बीजेपी एक बड़ी जीत दर्ज कर सकती है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि बतौर सह प्रभारी कि जितने भी एग्जिट पोल्स नतीजे दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को जो वोट प्रतिशत दे रहे हैं उससे कहीं बेहतर करेगी आम आदमी पार्टी। क्योंकि जब पहली बार कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, एग्जिट पोल उसे बहुत कम आंकते हैं, कम गिनते हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसे कम आंकते हैं क्योंकि एग्जिट पोल ये भांप नहीं पाते हैं कि उनको कौन वोट दे रहा है, कितना वोट दे रहा है और क्यों वोट दे रहा है। 2013 में जब हम पहला चुनाव लड़े थे, एग्जिट पोल ने हमें 4 सीटें दी थी, हमारी 28 सीटें आई 70 में से। तो दिल्ली के एमसीडी के एग्जिट पोल ने आपको, मेरा अपना मानना है कि ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी दिल्ली के एग्जिट पोल ने आपको ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन आई कम है आपकी। जितना आंकड़ा दिल्ली के एग्जिट पोल 15, 17, 20% वोट शेयर दिखा रहे हैं गुजरात में 15, 17, 18, 20% जितना वोट शेयर एग्जिट पोल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए फर्ज करिए उतना भी आता है तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनती है, आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी। ये विश्लेषण है कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी 10 साल में हमारी 2 राज्यों में सरकार है, 10 से ज्यादा सांसद हैं जी। ये विश्लेषण नहीं है, ये तो ये फैक्ट्स हैं, बिल्कुल फैक्ट है, मतलब विश्लेषण लेकिन एक मैं बड़ी चीज, रमेश भाई मुझे आधा मिनट दीजिए, आधा मिनट। जी 30 सेकंड है, बोलिए। आधा मिनट दीजिएगा अमीश भाई। एक बड़ी बात मैं आपके पास छोड़ना चाहूंगा क्योंकि आप भी विश्लेषण करते रहते हैं पॉलिटिकल। पहली बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मुकाबला लड़ा। अक्सर एक धारणा बनाने का प्रयास बीजेपी करती है कि आम आदमी पार्टी वही चुनाव जीतती है जब उनका मुकाबला कांग्रेस से होता है और कांग्रेस सरकार में होती है तो आम आदमी पार्टी जीत जाती है, जैसे कि दिल्ली में सरकार बना ली, जैसे कि पंजाब में सरकार बना ली। यह विश्लेषण पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। यहां पर इस छोटे से नगर निगम के चुनाव को बीजेपी ने पहले एक राष्ट्रीय चुनाव बना दिया, एक हाई वोल्टेज इलेक्शन, और इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में बैठी बीजेपी को उखाड़ फेंका और उसे हरा दिया। यह राष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़ा महत्व रखता है। कहीं ना कहीं बीजेपी वाले तो हैदराबाद नगर निगम का चुनाव भी ऐसी लड़ा था, अमित शाह आने वाले समय में इस बार तो अमित शाह आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी और केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सीएनबीसी आवाज पे टक्कर जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। गौरव भाटिया, केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है, यो गौरव भाटिया, यो पॉइंट। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा राघव चड्ढा को और अरविंद केजरीवाल को। उनकी जीत यहाँ पे हुई है और जो जनादेश आए उसको स्वीकारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमें यही सिखाती है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे प्रश्न पूछ रहे थे, पहले तो भ्रष्टाचार पे मैंने जो प्रश्न पूछा था कि हमने पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया और जो मंत्री थे, सत्येंद्र जैन हो चाहे वो इनके और मंत्री हों, जिन्होंने मनीष सिसोदिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हारे हैं, हमने ये देखा। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने कहा था 230 सीटें आएंगी, 20 सीटों से कम भाजपा की आएंगी, 104 आई हैं। ये दर्शाता है कि हमारा जनाधार जो है वो बड़ा है। तीसरा मेरा एक और पूछना ये है कि आप कहते थे कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे, सीबीआई का दुरुपयोग जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जवाब तो अब अरविंद केजरीवाल को माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? जी, ओके राघव जी, जवाब। देखिए, जब 4-6 महीने रोज छत पे चढ़ के इन्होंने चिल्लाया, छाती पीट के चिल्लाया कि मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला कर दिया,
रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन जब सबूत देने की बात आई, जिसे कानूनी भाषा में चार्जशीट कहते हैं, तो चार्जशीट के नाम पे बीजेपी की एजेंसियों के पास कुछ भी नहीं था। मनीष सिसोदिया का नाम तक 15,000 पन्नों की चार्जशीट में नहीं था। इन्होंने तो खुद मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दी। और मैंने आपको कहा अमीश भाई, एक विधानसभा स्तर पे विश्लेषण करना कि इस वार्ड में क्या हुआ, इसमें क्या नहीं हुआ, यह गलत होगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने उखाड़ फेंका, उनकी नकारात्मक राजनीति को रिजेक्ट करते हुए नगर निगम की भी चाबियां अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के हाथ में। राघव मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि राघव मेरा आखिरी सवाल है आपसे। राघव जी मेरा आखिरी सवाल है, आम आदमी पार्टी लिख के देती है, एक सवाल आखिरी है मेरा आपसे, आखिरी सवाल है, आम आदमी पार्टी हमेशा आपके बड़े नेता लिख के देते हैं कि कितनी सीटें आ रही हैं, गुजरात में कितनी सीटें आ रही है कल आपकी, और हिमाचल में कितनी आ रही है। लास्ट वर्ड। अब आप मेरा सीटों के बारे में मैं उस कितनी कन्वर्जन होगी उस पे ना जाते हुए मेरा अपना मानना है कि 25 से 30% वोट शेयर तो नहीं तो आम आदमी पार्टी का वर्स्ट केस सिनेरियो में आएगा, और 40 के ऊपर भी हमारा वोट शेयर जा सकता है। एक परिवर्तन की आंधी जो हमने सीटें देखिए, नंबर इंपॉर्टेंट होता है गुजरात में, मैं उसके आधार पे आपको ये कह रहा हूं। लेकिन जो भी देखिए, वोट परसेंटेज मैं आपको बता सकता हूं, सीटों का आकलन करना अभी बिल्कुल उचित नहीं होगा। हिमाचल सरकार बननी चाहिए, लेकिन वोट परसेंटेज मैं आपको जरूर बता सकता हूं। अरविंद जी ने लिख के दे रखा है कुछ हिमाचल में। मैं अमीश भाई पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, मैं सह प्रभारी था गुजरात का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात में सह प्रभारी के तौर पे खुद इन्वॉल्व था चुनाव में, तो मैं गुजरात का ज्यादा विश्लेषण कर सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इस जनादेश का 2025 के लिए एक बड़ा संदेश है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद एमसीडी से बाहर जरूर हो रही है, लेकिन उसका वोट शेयर जरूर बढ़ा है, तो एक राहत की बात है। आम आदमी पार्टी के लिए राहत और खुशी की बात यह है कि एमसीडी में पहली बार उसकी सत्ता काबिज हो रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए ना खुशी है ना गम का माहौल है। कांग्रेस जस की तस है, या फिर यह कह सकते हैं कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से और खराब हो गया है। हालांकि कल गुजरात के नतीजे आएंगे, हिमाचल के नतीजे आएंगे, मेरा और आपका संवाद तब भी जारी रहेगा। फिलहाल आपने सीएनबीसी आवाज पर टक्कर को देखा, हमारे एक्सपर्ट्स को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।